हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, एक कोई काम है ना, जिसको कसीदा नाम दिया गया है, कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर, है ना, उसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब कि हमें निकालना क्या है कि एक महिला उस कार्य को कितने टाइम में पूरा करती है ना, और एक पुरुष कितने टाइम में पूरा करता है। तो जो चीज़ हमें निकालना है वो चीज़ हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना? x दिन। ठीक, ये मान लिया। तथा एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना हो गया? y दिन हो गया। ठीक, ये दोनों चीज़ हमने मान ली। अब इसके बाद देखिएगा, एक सूत्र होता है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ये जो हमारा क्षमता होता है ना, क्षमता बराबर होता है हमारा कार्य बटे समय के। मतलब कि जो हमारी कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बराबर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम के। कैपेसिटी मतलब क्षमता, वर्क मतलब कार्य, और टाइम मतलब समय। ठीक, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम के होता है। तो ये वाला जो सूत्र है ना, ये वाला सूत्र हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो, जिसमें क्या कहते हैं कि कार्य और समय टाइप का क्वेश्चन दिया है ना, जिसमें कार्य करने को पूछा जाए कितना समय लगेगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, या फिर पानी और टंकी वाले क्वेश्चन दियो। ठीक, तो पानी और टंकी वाले क्वेश्चन में और कार्य और समय वाले क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक, तो हमें करना क्या होता है इसमें कि हम कार्य को एक मान कर चलते हैं। देखो, कैपेसिटी बराबर हमारी किसके दिया? कैपेसिटी बराबर दिया वर्क अपॉन टाइम के। तो इसमें ये जो हम वर्क मान के चलते हैं ना, ये वर्क हम लोग एक मान के चलते हैं हमेशा। ठीक, वर्क को हम लोग 1 मानेंगे। तो हमें उस पर्टिकुलर आदमी की या फिर उस पर्टिकुलर महिला की क्या है कि क्षमता पता चल जाएगी कि वो कितना समय लेगी। ठीक, अब देखो इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, कि एक महिला का एक दिन का कार्य अर्थात एक महिला की क्षमता, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि एक महिला एक दिन में एक दिन में कितना काम करती है, या फिर उसकी एक महिला की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की। तो ये कितना हो जाएगा? 1/x। 1/x कैसे हुआ? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्षमता निकाल रहे हैं ना। क्षमता मतलब कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो कैपेसिटी निकालने के लिए, है ना, कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। तो हमने क्या किया? वर्क को 1 मान लिया। ठीक, वर्क को 1 मान लिया। तो वर्क हमारा ऊपर 1 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम इसका x दिन लग रहा है ना। देखिए, ये पूरा काम एक दिन में एक दिन का कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है? x दिन लग रहा है। ठीक, तो टाइम की जगह हमारा x हो गया। ये जो टाइम है इसकी जगह हमने x रख दिया, और वर्ग की जगह कितना रख दिया? 1 रख दिया। ठीक, ये हो गया। इसी तरह हमने एक पुरुष का एक दिन का कार्य अर्थात पुरुष की क्षमता निकाल ली। तो पुरुष की क्षमता भी क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की वैल्यू 1 और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? y। तो एक दिन में ये पुरुष कितना काम करेगा ये हमें पता चल गया, एक दिन में महिला कितनी काम करेगी ये हमें पता चल गया। अब प्रथम शर्त के अनुसार देखते हैं, है ना, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, ठीक, और कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं, है ना। 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो जरा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अगर एक महिला की एक दिन की क्षमता अगर 1/x है, तो 2 महिला की कितनी हो जाएगी? 2/x, है ना। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर एक महिला एक दिन में इतना काम करती है तो दो महिलाएं कितनी करेंगी? 2/x ही तो करेंगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया, है ना। प्लस प्लस क्यों? क्योंकि दोनों लोग मिलकर काम करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया, है ना। तो इस यहाँ पे प्लस लगा दिया। प्लस 5 पुरुष, है ना, 2 महिला तथा 5 पुरुष। तो 5 पुरुष का कार्य कितना हो जाएगा? 5/y हो जाएगा। ठीक, ये हमने लिख लिया। बराबर वर्क अपॉन टाइम के। ठीक, बराबर वर्क अपॉन टाइम के। तो वर्क को फिर से मैंने ऊपर 1 माना है, और टाइम देखो कितना लग रहा है यहाँ पे। टाइम कितना दिया? टाइम यहाँ पे दिया है 4 दिन। ठीक, टाइम कितना लग रहा है? 4 दिन। तो इसलिए कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1/4। ठीक, फिर से देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा था कि एक महिला, ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये कह रहा था कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष मिलकर, तो 2 महिला और 5 पुरुष अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 2 महिला के द्वारा किया गया कार्य 2/x, 5 पुरुष के द्वारा किया गया कार्य 5/y। ठीक, और मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कैपेसिटी ऊपर वाली 1 है और टाइम कितना है? 4, तो 1/4। ठीक, ये हो गया। द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है ना। आप क्वेश्चन में देखो कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 3/x,
प्लस 6 महिलाओं द्वारा किया गया, 6 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य 6/y, है ना। प्लस क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कार्य करते इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। टाइम कितना लेते? टाइम आपका लेते 3 दिन, है ना। तो कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को हमने 1 माना है और टाइम को कितना दिया? टाइम आपका 3 दिया गया, ठीक। तो 1/3 हो गया। तो अब जरा देखो, ये दो यहाँ पे अलग अलग राशियाँ दी गई हैं, मतलब दो यहाँ पे अननोन क्या कहते हैं कि वेरिएबल है। कौन कौन से? x और y, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास दो समीकरण भी है। तो ऊपर वाले को मैंने मान लिया कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 2 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर x और y नीचे हर में दिए होते हैं, ठीक है, जहाँ पर x और y नीचे हर में दिए होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसी कड़ी में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि 1/x को कितना मान लिया? अगर हर में नीचे दिया तो 1/x बराबर हमने मान लिया कैपिटल X के, और 1/y बराबर किसके मान लिया? कैपिटल Y के, ठीक। तो समीकरण जो एक हमारा दिया था, समीकरण एक कितना था? 2/x प्लस 5/y बराबर किसके था? 1/4 था, ठीक। ये हमारा था समीकरण नंबर 1। तो 1/x की जगह कितना आ जाएगा? कैपिटल X, तो ये हो गया आपका 2 कैपिटल X, ठीक है, प्लस 5/y की जगह कितना आ गया? ये आपका आ गया 5 कैपिटल Y बराबर किसके? 1/4 के। होगा क्या? यहाँ पे 4 देखिए किस में है? भाग में है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तो ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 4 दूनी 8x प्लस 5 चौक 20y बराबर किसके? 1 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक। अब फिर समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 हमारा था 3/x प्लस 6/y बराबर किसके? 1/3 के। तो ये 1/x किसके आ जाएगा? कैपिटल X के। तो ये कितना हो गया? 3 कैपिटल X प्लस 6/y किसके आ जाएगा? 6 कैपिटल Y के, और बराबर किसके? 1/3 के, ठीक। फिर से 3 यहाँ पे देखिए किस में है? भाग में है। इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9x प्लस 6 त्रिक 18y बराबर किसके? 1 के। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4, है ना। तो अब देखो, इसमें हम लोग x काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक 8 दिया है और यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया है? 9 दिया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो x का गुणांक 8 है और x का गुणांक कितना है? यहाँ पे 9 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 3 में हम लोग गुणा कर देंगे किससे? समीकरण 3 में हमने इसके गुणांक से 9 से गुणा कर दिया, ठीक है। और समीकरण 4 में हमने इसके गुणांक x के गुणांक किससे गुणा कर दिया? 8 से गुणा कर दिया। तो मतलब कि समीकरण 3 गुणे 9 और समीकरण 4 गुणे 8, है ना। ये करने के बाद दोनों समीकरण को घटा दिए गए। घटाया क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है ना। तो जब निशान एक जैसे होते हैं तब क्या किया जाता है? घटाया जाता है। चलो गुणा करते भाई। तो समीकरण 3 में 9 से गुणा करना है। तो 9 से जब गुणा करोगे तो 9 × 72x प्लस 20 9 180y बराबर 9 गुणे 9 × 9। और इसमें हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं? इसमें हम लोग 8 से गुणा कर रहे हैं। तो 8 9 72x प्लस 18 8 144y और बराबर 8 × 8। ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि समीकरण 3 और 4 को घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस और ये माइनस। तो ये प्लस का 72 माइनस का 72 से कैंसिल। 180 में से 144 घटाओगे आएगा 36y बराबर 9 में से 8 गया, कितना आया? 1 आया। या फिर y बराबर कितना आ जाएगा? 1/36 आ गया। तो अब क्या करेंगे? ये कैपिटल Y का मान रख देंगे भाई समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में जब कैपिटल Y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा क्या है? 8x प्लस 20y बराबर किसके? 1 के, ठीक। सॉल्व करते भाई। तो 8x प्लस 20 गुणे y की जगह कितना रखेंगे? 1/36। तो 1/36 जब हमने रखा तो ये चीज़ अभी प्लस में, इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, है ना। तो इधर आके ये माइनस में हो गया। तो 1 माइनस 20/36, इसको सॉल्व किया तो 36 का गुणा यहाँ पे लगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 36 माइनस 20/36। तो 36 में से 20 घटाओगे कितना आ गया? 16/36। अब 8x बराबर कितना आ गया? 16/36 आ गया। तो 8 ऊपर है 16 ऊपर है, दोनों कट जाएगी। तो 8 × 9 8 और 8 दूनी कितना? 16। तो ऊपर 2 आ गया, नीचे कितना है? 36। 2 से 36 कट जाएगा कितने बार? एक ऊपर 1 और नीचे 18। तो मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली? ये जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू निकली वो कितना आ गया? वो आ गया हमारा 1/18। तो कैपिटल X और कैपिटल Y का मान आ गया। लेकिन हमने जो माना था आंसर को वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि 1/x बराबर किसके है? कैपिटल X के, ठीक। 1/x बराबर किसके था? कैपिटल X के। तो 1/x बराबर कैपिटल X की जगह कितना रख दिया? 1/18 रख दिया। तो जब इसको पलटोगे, है ना, इसको जब पलटोगे तो स्मॉल x का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार
1/y बराबर कितना माना था, कैपिटल वाई माना था। तो 1/y बराबर कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 1/36। तो जब इसको पलटा तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या माना था इसको, हमने एक्स और वाई को क्या माना था, हमने एक्स और वाई को ये माना था यहाँ पे। तो जो एक्स था वो एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय था, और वो वाई जो था वो पुरुष का कार्य करने में लगा समय था। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया कि अतः एक महिला इस कार्य को पूरा करने में 18 दिन तथा एक पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने किया। क्वेश्चन आसान है ना, क्वेश्चन में सिर्फ वही है कि समीकरण अगर आपका बन जाए तो उसके आधार पर क्वेश्चन हो जाता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, इसको तैयार कर लेना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।